उन्होंने बहुत पहले कहा था, जो जैसी भाषा जानता है वो वही भाषा में बात करे। टैट है, अगर गर्म भाषा में बात करोगे तो योगी के लिए कहीं मना नहीं है। हमारे तो महायोगी शिव जी है, तांडव करते हैं तो पृथ्वी का विध्वंस हो जाता है। यूपी की हमारी मुसलमान बहनें वो हमारी तरफ बहुत बुरी तरह से वोट डालने को बेकरार हैं और बेकरार होकर वोट डाल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि साहब हिजाब अब शायद कंपलसरी हो जाएगा। तो वो बेचारी जो हिजाब नहीं पहनती थी, जो बुर्का नहीं पहनती थी, उनको लगा कि कम से कम भाजपा हमारे साथ खड़ी है। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और यूपी इलेक्शन 2022 विशेष में इस समय मैं यूपी की राजधानी लखनऊ में हूं और मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरी 7 विधानसभाओं का जो भार है उनके कंधों पे है। और वो जिस पार्टी के लिए है, निश्चित रूप से पार्टी के लिए फक्र की बात तो होगी और एक कार्यकर्ता के लिए भी एक फक्र की बात है कि एक व्यक्ति के ऊपर इतनी विधानसभाओं का भार है। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ अजय जी हैं और उनसे बात करेंगे इस चुनावी समर में कि आखिर बयार किसकी तरफ है, क्योंकि उनके पास जो उनके कंधों में जो भार है निश्चित रूप से इतना ज़्यादा है कि किसी के लिए भी गर्व की बात होगी, या यूँ कहें कि उनको कहाँ कहाँ पे अपना गेम खेलना है, कहाँ कहाँ पे कैसे प्रत्याशियों के लिए जनता को लुभाना है, ये एक बड़ी बात है। बात करते हैं कई मुद्दों पे अजय जी से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। अजय जी, किसी को एक विधानसभा का अगर भार दे दिया जाता है तो उससे नहीं संभलता है। 7 विधानसभाएं आपने बताई, जैसे कि भरथना, फर्रुखाबाद, महौली और यहाँ लखनऊ की पूर्व, पश्चिम कैंट, इसके अलावा सरोजनी नगर। 7 विधानसभाएं आपके कंधों पे जिम्मेदारी, कैसे निभाते हैं इसको? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जिम्मेदारी किसी ने मेरे ऊपर थोपी नहीं है। भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं उनका अपना एक समर्पण होता है। उस समर्पण के अंतर्गत ये जो 7 जगह हैं वहाँ पे कुछ इस तरह के लोग लड़ रहे हैं कि या तो मेरे भाई हैं, बहनों ही हैं, मित्र हैं, या वो एक अच्छे इंसान हैं। तो मैंने स्वयं अपने ऊपर ये 7 विधानसभाओं में उनके वोटों को इकट्ठा करना, उनको और आगे पहुंचाने का ये कार्य अपने सर पे लिया है। कल ही मैं प्रवास पे था भरथना, इटावा में। वहाँ हमारे बहुत अच्छे मित्र सिद्धार्थ शंकर जी लड़ रहे हैं भाजपा से और बड़ी कांटे की टक्कर है। और उसके बाद फर्रुखाबाद भी गया मैं, वहाँ मेजर सुनील द्विवेदी जी का चुनाव चल रहा है, बहुत अच्छा। एक बहुत सुंदर बात दिखाई ये दी कि अभी 4 दिन पहले भरथना का चुनाव बहुत टक्कर का बोला जा रहा था, लेकिन 4 दिन के अंदर हमारे संघ के कार्यकर्ताओं ने और हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मिलके कुछ ऐसा माहौल बनाया है कि अब जितना भी वोट है वो शायद एक तरफ जाने के लिए तैयार है। देखिए, मेरी ये पूरी लड़ाई इस बात को लेके और है, लोग पूछ रहे हैं कि पिछली बार से ज़्यादा सीटें आएंगी, कम सीटें आएंगी, क्या होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि योगी जी ने इतना काम कर दिया है कि अगर हम सीटों को बढ़ा के, छोटे से काम के लिए तो हम किसी को पारितोषिक देते हैं, किसी को हम कोई अच्छी चीज़ देते हैं, इतने बड़े काम करने के लिए कम से कम उनको हम 10-5 सीट तो बढ़ा के दें। कम से कम उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़े कि हाँ, ये प्रदेश के लोग शुक्रिया कह रहे हैं, धन्यवाद कह रहे हैं मुझे। और अगर ये सीटें घट गई तो आप सोचिए कि उनका मनोबल कितना, बहुत कम तो नहीं होगा, वो तो संत हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मनोबल ऊंचा है, लेकिन उनको एक ठेस पहुंचेगी। तो मैं उस ठेस को दूर करने के लिए सारा जोर इस बात पे लगा रहा हूं कि इस बार जीत हो शानदार। 1000-2000 की जीतें हमें नहीं अच्छी लगेंगी, शानदार जीत हो, ताकि एक रेफरेंडम के तौर पे पब्लिक का रेफरेंडम हो, पब्लिक कहे कि योगी ही और योगी ही। इस बात के लिए मैं सारी दौड़ भाग कर रहा हूँ। तो ये बताइए, आप इन 7 जगह जब जाते होंगे तो कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप, या कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्योंकि हर क्षेत्र की एक अलग समस्या होती है, हर क्षेत्र में अलग कैसे निपटते हैं, जो समस्याएं हैं
या योजनाएं हैं उनको जनता को कैसे प्रभावित करते हैं आप? देखिए, योजनाएं तो बहुत अच्छी अच्छी हैं और ये योजनाओं को अच्छा तब और कहा जाता है जब वो ज़मीन पे उतर जाती हैं। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं उनका ये पूरा काम एक तरह का उनका विश्वास पे ये काम किया जाता है कि जो भी योजनाएं हो रही हैं उस पे वो ध्यान रखें कि वो परिवार और व्यक्तियों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। एक तो ये, दूसरा क्या है कि शुरुआत से ही हमने ये कह दिया कि हम जहाँ भी जा रहे हैं, अगर किसी को प्रत्याशी नहीं अच्छा लग रहा है या वहाँ पे काम कुछ कमतर हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, जहाँ जहाँ काम कम हुआ है, देखिए हमारी पार्टी ने बहुत जगह अपने प्रत्याशी भी बदल दिए हैं। तो जहाँ जहाँ प्रत्याशी बदला है वहाँ पे नई उमंग है, लोगों को लग रहा है कि नहीं, अगर कुछ कमी पहले थी तो वो भी दूर होगी। मगर सबसे सुंदर बात यह है कि हर वोट प्रत्याशी के थ्रू, जैसे कि एक स्विच के थ्रू जाता है, प्रत्याशी के थ्रू जाएगा, लेकिन जाएगा वो योगी जी को, अंततः मोदी जी को जाएगा। तो सबको यही हमने गुरुमंत्र दिया है, सब लोग यही बात पे काम कर रहे हैं कि कमल का वोट जो है वो योगी जी की मेहनत और मोदी जी की साहस के ऊपर है, जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन भर तो अब ये पार्टी, ये सरकार बनती ही जाए, मजबूत होती जाए। अजय जी, चूँकि ज़्यादातर जो आपकी विधानसभा हैं, अगर लखनऊ को छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इसमें भी कई विधानसभाएं जो ग्रामीण क्षेत्र से टच हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अन्ना जानवर एक बहुत बड़ी मुद्दा है विपक्ष का। इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? क्या भाजपा इस पे फेल है? देखिए, हमारे फर्रुखाबाद में इसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हर गाय के लिए महीने का एक फिक्स्ड अमाउंट है जो उनको दिया जाता है। वो पैसे से वो गाय को खिला सकते हैं, थोड़ी सेवा कर सकते हैं, और थोड़ा सा इसको चूँकि धर्म के साथ जोड़ रहे हैं तो थोड़ी सेवा आप करें, थोड़ी सरकार करे। और वहाँ पे यंग लड़कों ने, यंग किसानों ने, बहुत युवा लोगों ने ऐसे कई गौशालाएँ गोद ले रखी हैं, बना रखी हैं, जहाँ से वो ऑर्गेनिक खेती के लिए खाद सप्लाई कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। समझ लीजिए, कुछ लोगों ने स्टार्टअप कर लिया है इसका। तो जो लोग गौमूत्र पे काम, जो गाय के 5 अवयव हैं, जो 5 चीज़ें जो बनती हैं जिनको, तो अगर उनको इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। A2 गाय का घी या पूरा देसी गाय का घी बना के 2-2 हज़ार रुपये लीटर मार्केट में बिक रहा है। मेरे ज्ञान में है, संज्ञान में है ये। तो अब घुमंतू जानवर को खाली घुमंतू बोल देना और दूध न देने वाला बोल के उसको बहाने से काट डालने वाली प्रवृत्ति किनारे करके थोड़ा सा पढ़ाई भी करें। और हमारे भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो भी लोगों को ये समझाएं कि इन गायों को रखने से आपको क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। जिन घरों में अगर गरीब घर है, 2 गाय आ गई हैं, तो उनके घरों में दूध का खरीदने का काम खत्म हो गया। आधा 1 लीटर 2 लीटर भी दूध हो रहा है, तो वो काफ़ी है। तो घुमंतू जानवरों के लिए तो ये है कि उनसे घृणा न करके उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। उनका गोबर, उनका गौमूत्र, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें और उनको भी जीव समझें, देवतुल्य जीव है जी। अजय जी, काफ़ी अरसे से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपने हर सरकार देखी है, महंगाई भी देखी होगी। आपको महंगाई नहीं लगता है कि भाजपा के लिए सरदर्दी का काम करेगी? इस महंगाई को लेके तो मैं हमेशा से थोड़ा सा, मेरा आकलन अलग ही रहा है। अगर आप ये देखिए कि आज के डेट में हर आदमी की आमदनी कितनी बढ़ गई है, कोई भी अपनी बड़ी आमदनी के बारे में बात नहीं कर रहा है, हर आदमी बढ़े हुए दामों की बात कर रहा है। ये महंगाई बेसिकली है क्या? जो भी चीज़ महंगी हो रही है वो सबके लिए हो रही है। आलू का दाम जो है वो करोड़पति के लिए भी वही है और गरीब आदमी के लिए भी वही है। या ये कह लीजिए कि 100 रुपये में जो गरीब आदमी खरीदता है वही 100 रुपये में अमीर आदमी खरीदता है। तो आमदनी बढ़ने के साथ साथ अब लोगों के घरों में खाना तक तो बनना कम हो गया। लोग बाहर से खरीद के हफ्ते में पहले 1 बार खाते थे, अब 6-6 बार खा रहे हैं। तो आमदनी का कोई बहुत बड़ा आमदनी के बढ़त के बारे में कोई बात नहीं करता है। हर चीज़ का दाम बढ़ाने से एक चेन रिएक्शन होता है, हर आदमी का हर चीज़ का दाम बढ़ जाता है। तो आपकी आमदनी बढ़ रही है, कहीं कोई पेट्रोल में के खपत में कमी करे तो हम उसको बोले कि हाँ भाई इसको प्रॉब्लम है। मोटरसाइकिल आदमी उतनी ही चला रहा है, कार आदमी उतनी ही चला रहा है, सब चीज़ उतनी ही कर रहा है, तो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से फ़र्क क्या पड़ रहा है? आदमी जिस चीज़ को जैसा इस्तेमाल करने लगता है वो अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहता, और वो जो बेकार के खर्चे करता है उन खर्चों के मारे उसको महंगाई नहीं दिखती है। कभी आज तक किसी ने लड़ाई करी हो? आप बताइए कि शराब के दाम इतने हो गए, लेकिन दूध के दाम को लेकर लड़ाई लड़ता है आदमी।
तो ये समझने की बात है, ये भ्रमित करने की बात है जनता को। महंगाई के साथ साथ आमदनी भी बढ़ी है। गांव में आज की डेट में काम करने वाला नहीं मिल रहा है। मनरेगा से इतना पैसा लोगों को मिल गया है, सीधे खाते में पहुंच रहा है, 2 रुपये रिश्वत नहीं जा रही है। तो फिर महंगाई किसके लिए है? महंगाई उसके लिए है जो अकर्मण्य है। और आज के डेट में इतना अच्छा सुनहरा भविष्य का खुला हुआ है कि एक रिक्शे वाले का लड़का भी बढ़िया क्वालिफाई करके अच्छे एग्ज़ाम या कोई बहुत नीचे से भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो आगे बढ़ सकता है। तो आगे बढ़ने का रास्ता सबके लिए खुला है। महंगाई का रोना वो रोते हैं जो आज कमाने नहीं चाहते हैं। तो महंगाई का कोई खास मुद्दा आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है? खास मुद्दा नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, आप इतने दिनों से भाजपा में हैं, भाषा शैली जैसा कि जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, योगी जी की भाषा शैली जो है बहुत तल्ख हो रही है। इस पे विपक्ष भी चुटकियां लेता है, गर्मी शांत कर देना, 80-20। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं योगी जी को ऐसा डर तो नहीं कहीं हार का, इसलिए ऐसा बोलते हो? आपको योगी जी का पहला उनके मुंह से निकली हुई बात नहीं याद है? उन्होंने बहुत पहले कहा था जो जैसी भाषा जानता है वो वही भाषा में बात करेंगे। टिट फॉर टैट जैसा टिट फॉर टैट है। अगर गर्म भाषा में बात करोगे तो योगी के लिए कहीं मना नहीं है। हमारे तो महायोगी शिव जी है, तांडव करते हैं तो पृथ्वी का विध्वंस हो जाता है। तो सोच समझ के बात करो कि वो योगी कोई सादा महंत नहीं है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और यशस्वी मुख्यमंत्री है। इस बार लौट के आने दीजिए। ये 300 का आंकड़ा पार होने के बाद अगर 350 पार कर जाएगा तो शायद कुछ लोगों को छुट्टी पे बहुत लंबा जाने का समय मिल जाएगा। मेरा तो यही कहना है जी। अजय जी, एक और बात, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं 3.5, अखिलेश जी दावा करते हैं कि इस बार साफ भाजपा। इन दो नेताओं के बीच में आपको क्या लगता है, जैसे जो मुख्य मुद्दे हैं जैसे महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, आपको लगता है इन पे अब चर्चा नहीं हो रही है या आपकी पार्टी चर्चा कर रही है? मैं आपको एक बड़ा सुंदर सी बात बता दूं, क्योंकि आप नेताओं से बात करते घूम रहे हैं। बात यह है कि इस बार पहली बार यूपी की हमारी मुसलमान बहनें वो हमारी तरफ बहुत बुरी तरह से वोट डालने को बेकरार हैं और बेकरार होकर वोट डाल रही हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि साहब हिजाब अब शायद कंपलसरी हो जाएगा, तो वो बेचारी जो हिजाब नहीं पहनती थी, जो बुर्का नहीं पहनती थी, उनको लगा कि कम से कम भाजपा हमारे साथ खड़ी है कि हम इतनी गर्मी में ये काला रंग का कपड़ा ओढ़ के और पसीना पसीना होते घूम रहे हैं। तो भाजपा ने जो सपोर्ट किया है कि हिजाब को कंपलसरी नहीं करना है, जो जैसी यूनिफॉर्म है उसमें रहना है, तो मुझे तो लगता है कि हमारा वोटर बेस बढ़ गया है। मुस्लिम बहनें हमको और प्रोग्रेसिव अच्छे जो पढ़े लिखे लड़के हैं बिल्कुल वो भी वोट करेंगे। उनको दिख रहा है कि हम धर्मांध होने के लिए नहीं, हम आगे बढ़ने के लिए चल रहे हैं और इस वक्त हम 1400 साल पीछे नहीं जाएंगे, हमें आगे जाना है और हमको हमारी बहनों को काम करना है, पुलिस पे करना है, आर्मी में करना है, डिफेंस में है, डॉक्टर्स में। हिजाब और बुर्का पहन के ये सब काम नहीं होंगे। और बहुत बहुत सफल और अच्छी मुस्लिम बहनें हैं जो सेना में काम कर रही हैं, IPS हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो वो कोई बुर्का नहीं पहनती हैं। तो ये सब तो उनको एक हिम्मत आ गई कि भाजपा हमारे बड़े भाई की तरह बगल में खड़ा है, हम भी कल को आगे बढ़ के ज्वाइन करेंगे बढ़िया बढ़िया देश की नौकरियां और देश का नाम बढ़ाएंगे। तो हमारा बेस बढ़ गया, ऐसा लगता है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ यूपी इलेक्शन 2022 विशेष में अजय पांडे जी रहे। कहते हैं अनुभव बोलता है। इनका जो भाजपा में जितने दिनों से इनका अनुभव है, इन्होंने जो हिजाब विवाद है उसको भी बड़े बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया कि जो हमारे जो चैनल में इनका इंटरव्यू सुने वो मुस्लिम महिलाएं भी हिजाब विवाद की तरफ ध्यान न दें। अनुभव इनका बोला। अब 23 तारीख को देखेंगे कि आखिर इनकी कही हुई बात को मुस्लिम समाज कितने समझता है और 23 तारीख को क्या वाकई में वो दिखाएगा कि उसके लिए हिजाब कोई मुद्दा नहीं है। पी न्यूज़ भारत के लखनऊ से मैं राजेश चौधरी।